बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माँ पारा उर्दू स्टोरीज़ में आप सबको खुश आमदीद। एक गांव में दो बहनें फ़ातिमा और मिनाहिल रहती थीं। इन दोनों को घूमने फिरने का बहुत शौक़ था। इन्हें जब वक्त मिलता तो घूमने के लिए निकल जाती। इन दोनों की एक दोस्त भी थी जिसका नाम आमना था। आमना को भी इन दोनों की तरह घूमने का बहुत शौक़ था। एक दिन आमना ने इन्हें बताया कि गांव से कुछ फासले पर एक बहुत ही खूबसूरत जंगल है। कहो तो कल हम तीनों इस जंगल की सैर के लिए जाएं। ये सुनकर मिनाहिल और फातिमा ने कहा कि हम ज़रूर चलेंगी, तो सुबह 9 बजे हमारे घर आ जाना। अगले रोज़ आमना मुकर्ररा वक्त पर मिनाहिल और फातिमा के घर पहुंची और तीनों जंगल की सैर के लिए निकल पड़े। 10 बजे के करीब वो तीनों जंगल पहुंच गईं। तीनों ने एक दरख्त के नीचे बैठकर कुछ देर के लिए आराम किया और फिर अपनी सैर करने के लिए निकल खड़ी हुई। जंगल में सैर करने में इन्हें बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि जंगल वाकई बहुत खूबसूरत था। वहाँ बहुत से प्यारे प्यारे जानवर जैसे कि खरगोश, हिरन वगैरह भी थे। वो जंगल की सैर करते रहे और जानवरों के साथ खेलते रहे। इन तीनों ने अपना आधा दिन खेलने और सैर करने में लगा दिया। खेलते खेलते मिनाहिल का पाँव किसी चीज़ से टकरा गया। उसने देखा तो वो एक डिब्बा था। मिनाहिल ने फातिमा और आमना को भी बुलाया और डिब्बा खोला। इस डिब्बे के अंदर एक नक्शा और एक छोटी सी पर्ची थी जिस पर लिखा हुआ था, नक्शे के मुताबिक चलते रहो। वो तीनों नक्शे के मुताबिक चलना शुरू हो गईं। चलते चलते फातिमा का पाँव एक और डिब्बे से टकराया। इस डिब्बे में से भी एक पर्ची निकली जिस पर लिखा था कि तुम जल्दी एक ऐसे घर में पहुंचोगे जहां एक लड़की कैद है। इन तीनों ने पर्ची पढ़ी और कहा, हम इस लड़की को ज़रूर बचाएंगे। कुछ देर चलते चलते मिनाहिल को एक और डिब्बा नज़र आया जो पिछले 2 डिब्बों जैसा ही था। मिनाहिल ने फातिमा और आमना को रोका और डिब्बे को खोलकर इसमें से पर्ची निकाली और पढ़ी। इस पर लिखा था कि लड़की जादूगरनी की कैद में है, इसे बचाना है तो जादूगरनी की छड़ी छीननी होगी। ये पढ़कर तीनों सोच में पड़ गई कि हम ये कैसे करेंगी, मगर फिर तीनों ये सोचकर चलती रहीं कि इस लड़की को बचाना है। अब वो इस घर के सामने पहुंच चुकी थी। उन्होंने देखा कि घर का दरवाज़ा खुला है। वो तीनों आहिस्ता आहिस्ता घर के अंदर घुस गई और उस लड़की को ढूंढने के लिए अलग अलग हो गई। उन्होंने सारे कमरे देखे लेकिन वो लड़की ना मिली। अब तीनों सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चली गईं। ऊपर 2 कमरे थे। उन्होंने एक कमरे को देखा तो वहाँ कोई भी ना था। दूसरे कमरे का दरवाज़ा खोलना चाहा लेकिन वो दरवाज़ा बंद था। उसे खोलने के लिए चाबी की ज़रूरत थी। वो तीनों समझ गईं कि लड़की इसी कमरे में है। अचानक इन तीनों पर जादूगरनी ने हमला कर दिया। वो तीनों जादूगरनी को देखकर हैरान थी। उन्होंने जादूगरनी के हाथ में छड़ी देखी तो उन्हें याद आया कि दरवाज़ा खोलने के लिए यही छड़ी दरकार है। जादूगरनी छड़ी से बिजली जैसी कोई चीज़ निकाल रही थी। ये देखकर फातिमा ने मिनाहिल और आमना से कहा, तुम दोनों जादूगरनी का ध्यान हटाओ, मैं कुछ करती हूँ। मिनाहिल और आमना जादूगरनी का ध्यान हटाने में मसरूफ़ हो गई और फातिमा सामने वाले कमरे से कुछ लेने के लिए चली गई। अब फातिमा कमरे से बाहर आई और जादूगरनी से कहने लगी, हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ। ये सुनकर मिनाहिल परेशान हो गई। जादूगरनी को गुस्सा आया और उसने छड़ी फातिमा की तरफ कर दी। छड़ी से निकलने वाली बिजली जब फातिमा की तरफ आई तो उसने एक शीशा इसके आगे कर दिया। बिजली शीशे से टकराई और जादूगरनी को आग लग गई। जादूगरनी चीखें मारने लगी। इसकी सारी ताकत ख़त्म हो गई और वो मर गई। तीनों लड़कियां ये देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने देखा कि छड़ी छोटी होते हुए एक चाबी बन गई है। उन्होंने चाबी पकड़ी और दरवाज़ा खोला तो अंदर एक लड़की बेहोश पड़ी थी। आमना ने इसके ऊपर पानी छिड़का तो वो होश में आ गई। उसने बताया कि उसका नाम आयशा है
वो डिब्बे जो तुम तीनों को रास्ते में मिले, वो जादूगरनी की छड़ी की मदद से मैंने ही फैलाए थे। जब जादूगरनी ने देखा कि मैंने इसकी छड़ी पकड़ी है तो उसने मुझे बेहोश कर दिया। ये सुनकर मिनाहिल ने कहा, अब तुम हमारे साथ रहना, हमारे साथ हमारे गांव चलो। आयशा ये सुनकर बहुत खुश हुई और तीनों का शुक्रिया अदा किया और चारों लड़कियों ने गांव का रुख किया और सही सलामत गांव पहुंच गई। दोस्तों, बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी है। अगर आपको अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लाजमी बताएं और मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।